जनाब, मैं हूँ जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो जैसे हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो देखने के बाद कर लीजिएगा। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक मकालमा है, एक डायलॉग है समंदर और चांद के बीच। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, तो ज़रा बात सुने तो आपको भी हो सकता है अच्छी लगे। आपको पता है कि जब 14वीं की रात होती है तो समंदर का पानी जो है वो भी ऊपर आ जाता है, उसकी हाइट जो है वो चेंज हो जाती है। आप कहेंगे कैसे, तो ये अब बड़ा लंबी कहानी, आप गूगल करके देख लें या टाइप करके देख लें गूगल में कि व्हेन इट इज़ द फुल मून व्हाई द वेव्स इन द ओशंस एंड सीज ऑफ द वर्ल्ड दे बिकम larger or bigger, or why, or is it true that the level of the water in the seas and oceans of the world rise on the 14th, on the full moon, on the night or day of the full moon? Because full moon तो देखें 24 घंटे होता है ना। अब उसको कहीं से आप लगा लें, तो जिस पॉइंट को हम ईस्ट मानते हैं तो डेट लाइन के पास ही है ना। ये देखें, ईस्ट और वेस्ट का किस्सा भी बड़ा अजीब है। जो मेरा ईस्ट है वो, अब जैसे जो पाकिस्तान का ईस्ट है, जो पाकिस्तान के बॉर्डर का, हमारे बॉर्डर का जो ईस्ट है वो इंडिया के बॉर्डर का वेस्ट है। तो फिर ईस्ट और वेस्ट और ये सारी चीज़ें तो हमने खुद बनाई हैं भाई। इसी तरह टाइम जो है वो भी देखें, यूनिवर्स के अंदर कहाँ टाइम है, हमने हमने खुद बनाया है ना। हमने अपनी ज़मीन के हिसाब से बनाया है कि वो एक एक ज़मीन जो है पूरा जो चक्कर लगाती है लट्टू की तरह, वो 24 घंटे में लगाती है। तो हमने उसको बना लिया है कि 24 घंटे जब पूरे होंगे तो एक दिन होगा। तो 24 घंटे भी किसने बनाया? हमने खुद बनाया। और ज़मीन को जो है टाइम के हिसाब से 24 हिस्सों में तकसीम किसने किया है? हमने किया है। ठीक है ना जनाब। तो चलें, बात कहाँ से कहाँ चली गई। तो मकालमा है, डायलॉग बिटवीन ओशन एंड द मून। चांद ने एक बार कहा समंदर से कि भाई आप बड़े दावे करते हैं कि भाई आपको मुझसे बड़ा प्यार है और आपको बड़ा प्यार आता है, मुझसे बड़ा इश्क है। और आप कहते हैं कि जब मैं जोबन पर होता हूँ, जब मेरी जवानी फुल होती है और मैं चमकता हूँ, 14वीं की रात जब होती है तो आप मचलते हैं मेरे लिए। और आपका पानी जो है, समंदरों का पानी, आप ऊपर आते हैं, ऊपर उठते हैं, मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसने कहा कि कभी मिलने के लिए मेरे से आए तो नहीं। मतलब बातें तो करते हो, कोशिश भी करते हो, लेकिन कभी मुझसे मिलने के लिए आए तो नहीं। तो समंदर ने जवाब दिया कि मैं तेरे से मिलने के लिए क्या आऊँ भाई, तू तू पता नहीं। और जैसे कतील शिपाही ने कहा है ना, एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग, जब भी चाहें एक नई सूरत बना लेते हैं लोग। तो ऐसी कुछ बात समंदर ने ताना दे दिया चांद को कि तेरे से क्या मिलने के लिए आऊं भाई, तेरे पे मैं क्या भरोसा करूं। तू तो 30 दिनों में 30 शक्लें बनाता है अपनी। अब देखें ना, चांद का जो पूरा साइकिल है, जैसे चांद की जो पहली तारीख होती है जिसके डिफरेंट नाम हैं, जैसे रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होता है तो चांद की पहली तारीख, चांद नज़र आता है तो उससे पहला रोज़ा जो है चांद की पहली तारीख को होता है। तो इसी तरीके से हिंदू कैलेंडर में भी जो है, जिस दिन चांद की पहली तारीख हो, चांद नज़र आए, मतलब इंसान को नेकेड आई के साथ जो चांद नज़र आता है उसको चांद की पहली तारीख बोलते हैं। देखिए, अब तो साइंस का हिसाब है तो उसमें तो सारा कुछ आप आने वाले 1000 सालों का भी कैलेंडर बना के रख सकते हैं। और चांद के लिए तो कहते हैं कि जब चांद जो है उसका बर्थ जो है इतने घंटे हो चुका हो तो फिर वो जहाँ जहाँ इतने घंटे पूरे हो जाएंगे तो नज़र आता है। लेकिन अगर हम F-16 लेके ऊपर चले जाएं तो चांद हमें नज़र आ जाएगा। लेकिन हम ज़मीन पर जब खड़े हैं या किसी ऊंची बिल्डिंग के छत पर भी खड़े हैं तो दूरबीन से देखें तो भी कोशिश तो होती है हर जगह पर। तो बात कहीं से कहीं चली गई। तो भाई उसने कहा, तुम्हारे पे मैं क्या भरोसा करूं मेरे चांद, मेरे महबूब, मैं तुझ पे क्या भरोसा करूं। 30 दिनों में 30 तो तेरी सूरतें बनती हैं।
तो मैं तेरे से क्या प्यार करूं। कतिल सिपाही ने कहा, जब भी चाहें एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, जब भी चाहें एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, आप बड़े मुश्किल तो ये फिर पता नहीं क्या से क्या कर जाते। वैसे भी इंसानों का क्या है भाई, इंसान भी तो ऐसा ही है। बीवी के सामने होता है तो वो कुछ और होता है। मिसाल के तौर पर हम किसी का नाम ले लेते हैं, असलम मिसाल के तौर पर, तो मिस्टर असलम जब अपनी बेगम के साथ हैं तो कोई और असलम है। वही असलम जब अपनी बेटियों के साथ बातचीत करता है तो दूसरा असलम है। बेटों के साथ बात करता है तो तीसरा असलम है। ऑफिस में जाता है, अपने बॉस के सामने जब जाता है तो और असलम होता है। फिर शाम को अपने यारों के बीच बीच में होता है तो और असलम होता है। दादी के पास जाता है तो और असलम होता है। तो असलम, जब एक असलम के इतने रूप हैं, इतने रंग हैं, इतने करेक्टर हैं, तो बेचारे हम चांद से शिकायत कर रहे हैं। तो बात ये है, ज़रा फिलासॉफिकल बात है। और आप किसे क्या कहेंगे, शायरों की ज़बान में शायरों की बातें हैं। मैंने तो वैसे ही जो है अपने तौर पर आपसे ज़िक्र कर दिया। उम्मीद है आपको ये मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों से या यारों से, या जिनको भी भेजना चाहें। और अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाएगा। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो उससे आपको आसानी हो जाएगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और वीडियो लग जाता है। और लाइक करने का मुझे लोगों ने बताया, मुझे तो सही नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि सही बात तो सही है कि जितने ज़्यादा लोग लाइक करेंगे तो उससे आपका ये वीडियो जो है वो यूट्यूब ऑटोमेटिकली जो है फिर लोगों की टाइमलाइन पे या लोगों के सामने लाता है कि भाई इतने लोगों ने लाइक किया इस चीज़ को, तो दिस इज़ वर्थ प्रेजेंटिंग, रिकमेंड करता है लोगों को कि आप इसे देखें। फिर कोई देखे या न देखे भाई, तो ये तो हमारा किस्सा तो अब ऐसे बन गया जैसे कोई शायर शायरी करता है ना, वो फिर लोगों के पीछे भागा, अरे भाई मेरी शायरी सुन लो। तो भाई सर की शायरी है ये, सुने ना सुने आपकी मर्ज़ी है। सामने होंगे तो हो सकता है सुन भी लें। आज आज ही किसी को लेक्चर दिया, नाम नहीं बताऊंगा, ऑस्ट्रेलिया से कोई था, सिडनी से, मेरा बहुत ही प्यारा स्टूडेंट, तो वो काबू आ गया। तो सर को तो अब जो काबू आ जाए तो सर को उसको देते हैं लेक्चर। लेकिन वो उसका टाइम वगैरह मैंने ख़राब नहीं किया। वो अपने घर से जो है एयरपोर्ट जा रहा था किसी काम से, तो 2 घंटे की उसकी ड्राइव थी। तो मैंने तो उसमें से मेरा ख्याल है तकरीबन आधा घंटा या 35 मिनट उससे गपशप की। तो वो भी सोच रहा होगा चलो सर भी खुश हो गए, गपशप भी हो गई, ड्राइविंग भी हो रही थी। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अब आपको आज़ाद करता हूँ, डोज दे दिया इतना, ठीक है ना जनाब, थैंक यू सो मच। उससे बात याद आई, अपनों को फ़ोन कर लिया करें, वीडियो कॉल कर लिया करें, सामने से देख लिया करेंगे, वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें। कोशिश तो रूबरू करने की, मिलने की करें भाई। देखें जो बात रूबरू मिलने में है वो न वीडियो कॉल में है। लेकिन देखें न, मैसेज करने से वॉइस मैसेज भेजना बेहतर है, वॉइस मैसेज भेजने से वीडियो कॉल करना बेहतर है, वीडियो कॉल से जाकर मिलना बेहतर है, मिलने से बेहतर उनके साथ बैठना, उनसे बातें करना। न सिर्फ जो आपसे बड़े हैं बल्कि छोटों को भी टाइम दें, अच्छे अपने बच्चों को भी टाइम दें, अपने पड़ोसियों को भी टाइम दें। अपने 24 घंटों को बड़ा तरीके से और बैलेंस करें, सही तरीके से उसको, ठीक है ना जनाब। अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब मैं माँ बाप कहता हूँ तो भाई मेरी मुराद होती है आपके घर में जितने भी सीनियर हैं, आपकी बड़ी बहन हैं, घर में नहीं हैं तो कहीं पर भी है। अगर दादा कहीं दूर भी रहते हैं उनसे मिलने जाओ, दादी से मिलो, नाना से मिलो, नानी से मिलो, फुप्फो से मिलो। बड़े जो हैं, छोटे जो हैं, सब में प्यार बांटो भाई। प्यार बांटने से ब्लेसिंग्स मिलती हैं आपको। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून, बाय।